वक्त की सबसे बड़ी खबर ओमान तट से, जिस खबर का पूरे देश को डर था वही सच साबित हुई है। अमेरिकी हमले के बाद लापता हुए 3 भारतीय नाविक अब इस दुनिया में नहीं रहे। तीनों के शव बरामद कर लिए गए हैं और मौत की आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है। ओमान तट से आई इस दर्दनाक खबर ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। अमेरिकी सैन्य कार्रवाई के बाद जिन 3 भारतीय नाविकों को लापता बताया जा रहा था, अब उनकी मौत की पुष्टि हो चुकी है। केंद्रीय शिपिंग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने खुद इस दुखद खबर की जानकारी दी है और कहा है कि तीनों के शव बरामद कर लिए गए हैं। बताया जा रहा है कि पालाऊ फ्लैग वाले ऑयल टैंकर एमटी सेटेबेलो पर कुल 28 क्रू मेंबर मौजूद थे। इनमें 24 भारतीय नागरिक शामिल थे, जबकि बाकी 4 विदेशी नागरिक थे। अमेरिकी कार्रवाई के बाद 21 नाविकों को सुरक्षित बचा लिया गया था, लेकिन 3 भारतीय लापता थे। अब कई घंटों की तलाश के बाद उनके शव मिलने से उम्मीदें भी खत्म हो गई हैं। सवाल है कि आखिर ये हमला हुआ क्यों? अमेरिकी सेंट्रल कमांड का दावा है कि ये ऑयल टैंकर ईरान से तेल लेकर जा रहा था और अमेरिका की ओर से लागू नाकेबंदी का उल्लंघन कर रहा था। अमेरिका का कहना है कि जहाज को कई बार चेतावनी दी गई, लेकिन उसने निर्देशों का पालन नहीं किया। इसके बाद अमेरिकी सैन्य बलों ने प्रिसीजन म्यूनिशन का इस्तेमाल करते हुए जहाज पर हमला किया, जिससे ये पूरी घटना हुई। हालांकि इस कार्रवाई की सबसे बड़ी कीमत निर्दोष नाविकों ने चुकाई, जो अपनी ड्यूटी पर थे। 3 भारतीयों की मौत की खबर ने उनके परिवारों के साथ साथ पूरे देश को गहरे सदमे में डाल दिया है। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने इसे भारत के समुद्री समुदाय के लिए अपूरणीय क्षति बताया है। उन्होंने कहा है कि सरकार मृतकों के परिवार के साथ पूरी मजबूती से खड़ी है और अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि सभी बचाए गए भारतीयों को जल्द से जल्द स्वदेश वापस लाया जाए। साथ ही मृतकों के पार्थिव शरीरों को भी सम्मान पूर्वक भारत लाने की व्यवस्था की जा रही है। इस घटना के बाद सरकार ने भी सख्त रुख अपनाया है। भारत ने अमेरिका के चार्ज डी अफेयर्स को तलब कर औपचारिक रूप से कड़ा विरोध दर्ज कराया है। सरकार ने साफ कहा है कि क्षेत्र में जहाजों पर हो रहे हमले बेहद चिंताजनक है और इसमें आम नागरिकों और समुद्र कर्मियों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इस समय दुनिया के सबसे संवेदनशील समुद्री इलाकों में से एक बना हुआ है। मध्य पूर्व में जारी संघर्ष के कारण यहाँ पहले से ही भारी तनाव है। ईरान और अमेरिका की ओर से अलग अलग नाकेबंदी और सैन्य गतिविधियों ने हालात और जटिल बना दिया है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बीच सबसे बड़ी खबर यही है कि जिन 3 भारतीय नाविकों के सुरक्षित लौटने की उम्मीद थी, अब उनकी मौत की पुष्टि हो चुकी है। ये सिर्फ 3 परिवारों का नहीं, बल्कि पूरे देश का दुख है। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी है कि क्या इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई नई कार्रवाई होगी। क्या भारत और अमेरिका के बीच इस मुद्दे पर कूटनीतिक बातचीत और तेज होगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या समुद्र में फंसे आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दुनिया कोई ठोस कदम उठाएगी? फिलहाल ओमान तट से आई इस खबर ने पूरे देश को शोक में डुबो दिया है। आप इस पूरे घटनाक्रम पर क्या सोचते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.